अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में 74वां यौम आज़ादी जोश व जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों जबकि चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। बाबाए कौम के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मुल्क की तमाम बड़ी अहम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। अवाम का एतमाद बहाल होने से स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है। पूरी कौम ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया। कोरोना के खिलाफ शायद ही पाकिस्तान जैसे इक़दामात किसी और मुल्क ने किए हों। पाकिस्तान में कोरोना केसेस कम हो गए, माशी सूरत हाल बेहतर हुई है। अफगान हुकूमत ने अफगान तालिबान के 400 कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया। इब्तिदाई मरहले में 80 तालिबान कैदी रिहा। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल सिफारती ताल्लुकात कायम करने पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का ऐलान कर दिया। फलस्तीन ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात का मुआहदा मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन अरब इमारात से अपना सफीर वापस बुलाने का ऐलान। अमेरिका के अगले सदारती इंतखाबात। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमाला हैरिस को अपना नायब मुंतखब कर लिया। कोरोना को शिकस्त देने वाले मुल्क न्यूजीलैंड में एक बार फिर कोरोना के नए केसेस। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में दोबारा लॉकडाउन। बैरूत बम धमाकों के बाद अवाम का शदीद एहतजाज। पूरी काबीना के मुस्तफी होने के बाद अवाम का सदर से इस्तीफे का मुतालबा। हुकूमत ने 2 हफ्तों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। अब खबरें तफसीलात के साथ। पाकिस्तान का कौमी दिन 14 अगस्त यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। यौम पाकिस्तान के दिन का आगाज मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत शहर इस्लामाबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर की तमाम अहम और सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया गया। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी थे। तकरीब में वफाकी वुज़रा समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। और आज भी 27 लाख मौजूद हैं। इसका जरा इस मामले के अंदर पाकिस्तान इकट्ठा है। कोई अपोजिशन, कोई गवर्नमेंट, कभी कोई इसमें इख्तलाफ नहीं हुआ। कश्मीर के मामले में हम कश्मीरी भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। हम उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को खुद कहा है कि ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर टू द वर्ल्ड, और वो इस बात में जारी रखेंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम चाहते हैं वहाँ स्टेबिलिटी हो, हम चाहते हैं वहाँ अमन हो, मगर जब वो खुद अपने आप माचिस डालते रहेंगे और तेल छिड़कते रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सवाए इसके कि हम परेशान होते रहें कि हमारे नेबरहुड के अंदर अगर ये काम होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। पाकिस्तान के शहर कराची में कायद आजम के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पंजाब के दारुल हुकूमत शहर लाहौर में अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब हुई। मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। तमाम शहरियों ने यौम पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाया।
घरों और गलियों को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को 74वीं यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। इमरान खान ने अवाम से एक बार फिर कोरोना से बचाव की अपील की। उन्होंने कहा कि अवाम कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम ने मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया। कोरोना के खिलाफ शायद ही पाकिस्तान जैसे इक़दाम किसी और मुल्क ने किए हों। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस कम हो गए, अब माशी सूरत हाल बेहतर हुई है। इमरान खान ने यौम आज़ादी पर दिए गए पैगाम में पाकिस्तानी मईशत पर बात की। इमरान खान का कहना है कि लोगों का एतमाद बहाल होने से बेहतरी आई है। इमरान खान ने ये भी कहा कि अभी पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। ये नहीं कि हम जंग जीत चुके हैं, अभी भी चैलेंजेस सामने हैं। हमने अगर एहतियात ना की, और सबसे बड़ी एहतियात है कि हम जब भी लोगों के सामने जिधर पब्लिक में जाएं अपने फेस मास्क पहने। आसान चीज़ है, जैसे ही आप ये पहनते हैं तो चांसेस इस वबा के फैलने की कम हो जाती है। दूसरी, मैं आज आपको मुबारकी देना चाहता हूँ, जिस तरह सारी कौम ने मिलके कोरोना वायरस का मुकाबला किया। शायद ही किसी कौम ने इस कामयाबी से बैलेंस किया। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। शुरू में हमें खौफ था कि एक तरफ कोरोना से लोग मरेंगे, दूसरी तरफ हमें खौफ था कि जो लॉकडाउन लगाने से पूरी माशियत ख़त्म हो गई, बंद हो गई, उसकी वजह से भूख से लोग मरेंगे। तो जो हमने फैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई। इसमें फिर से मैं कहता हूं कि कोशिश इंसान करता है, लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। मैं पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई और बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको आज पाकिस्तान की तरफ से मैं उन सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि सारा मुल्क आपके सामने खड़ा है। सारे मुल्क को एहसास है कि किस किस्म के जुल्म का आप सामना कर रहे हैं, किस किस्म की मुश्किलात आपके ऊपर डली हुई है। हम पूरी जद्दोजहद करते रहेंगे, पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक, पूरी आपके साथ आपके लिए जद्दोजहद भी करेंगे, आपके साथ भी खड़े हैं। और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको आज़ाद करे, अल्लाह आपको वो हक दे जो आपको 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने आपसे वादा किया गया था, UN की रेजोल्यूशंस में जो आपको हक मिलना चाहिए था कि आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना था। हम जद्दोजहद भी करेंगे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अफगानिस्तान की हुकूमत ने अफगान तालिबान के 400 कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 80 तालिबान कैदियों को रिहाई दी गई। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक 400 तालिबान कैदियों में से 80 को रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट से बताया गया है कि पहले मरहले में रिहा होने वाले 80 कैदियों में से 40 ऐसे कैदी हैं अफगान सिक्योरिटी और गैर मुल्की फोर्सेस पर कई हमलों में मुलविस रहे हैं। तालिबान की जानिब से कहा गया था कि कैदियों की रिहाई मुकम्मल होने के बाद वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। कैदियों की रिहाई से अफगानिस्तान में मुकम्मल जंगबंदी की कोशिशों में तेजी की उम्मीद जाहिर की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते लोया जिरगे में अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान अफगान तालिबान की रिहाई का फैसला किया गया था। And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations
They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा तय पा गया है। दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात कायम करने पर मुत्तफिक हो गए। तारीखी अमन मुआहिदे का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात को अमरीका का अजीम दोस्त करार दिया। मुआहिदे के तहत इसराइल मकबूजा फलस्तीनी इलाकों को इसराइल में जम करने का मंसूबा रोक देगा। इसके बदले में मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल से बाकायदा सिफारती ताल्लुकात बहाल करेगा। एक मुश्तरका बयान में कहा गया है, इस तारीखी सिफारती ब्रेक थ्रू से मशरिक वस्ता में अमन को फरोग मिलेगा। ये मुआहिदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान तय पाया है। ये मुआहिदा 3 अहम रहनुमाओं की सिफारतकारी और विजन का सबूत है। इस हवाले से यूएई के वली अहद का कहना है, इस मुआहिदे के बाद फलस्तीनी इलाकों का इसराइल से इल्हाक रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप और वजीर आजम नेतन्याहू से फोन पर बात के दौरान ये मुआहिदा तय पाया है। इस मुआहिदे से मजीद फलस्तीनी इलाकों का इसराइल से इल्हाक रुक जाएगा कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात के कयाम के लिए ताउन की नई राहें तलाश करेंगे। इसराइल फलस्तीनी इलाकों को अपनी खुद मुख्तारी में शामिल नहीं करेगा। This is a truly historic moment. Not since the Israel-Jordan peace treaty was signed more than 25 years ago has so much progress been made towards peace in the Middle East. By uniting two of America's closest and most capable partners in the region, something which said could not be done, this deal is a significant step towards building a more peaceful, secure, and prosperous Middle East. Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates lead, and I want to just thank them for being. It's not surprising, knowing Mohammed so well, it's not surprising they are in that lead position. इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान हालिया तारीखी अमन मुआहिदे पर दुनिया के कई ममालिक ने खैर मकदम किया है। वहीं फलस्तीन की जानिब से इसराइल और यूएई के दरमियान होने वाला ये मुआहिदा मुस्तरद कर दिया गया है। फलस्तीन ने इस मुआहिदे को मुस्तरद करते हुए इसे इसराइल की जानिब से धोखा करार दिया है। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से कहा गया है, इससे इसराइल को कब्जे का मौका मिलेगा। इस मुआहिदे ने फलस्तीनियों के मकासद पर कारी ज़रब लगाई है। फलस्तीन ने मुत्तहिदा अरब इमारात में तैनात अपना सफीर वापस बुलाने का ऐलान किया है। फलस्तीन ने इस मुआहिदे पर अरब लीग का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। वहीं ईरान और तुर्की की जानिब से इस मुआहिदे पर शदीद तनकीद की गई है। अमेरिका में अगले सदारती इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। वहीं सदर ट्रंप के मद्दे मुकाबिल अमेरिका के डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सेनेटर कमाला हैरिस को अपना नायब मुंतखब कर लिया है। कमाला हैरिस इस ओहदे के लिए पहली सियाह फाम खातून उम्मीदवार हैं। अमेरिका में सियाह फाम नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उठने वाली आवाजों के बाद जो बाइडन ने कमाला हैरिस को अपना नायब सदर मुंतखब कर लिया और इन्हें डेमोक्रेट्स का टिकट दे दिया है। इलेक्शन के लिए टिकट हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी और एशियन निजात खातून है। पिछले इलेक्शन में पार्टी की जानिब से जो बाइडन को उम्मीदवार मुंतखब किया गया था। जो बाइडन ने कमाला हैरिस को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर चुना है। जो बाइडन का कहना है, कमाला हैरिस एक बहादुर फाइटर और मुल्क की एक बेहतरीन अवामी खिदमतकार हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि कमाला हैरिस से अपना कैरियर हमारे आयन के दिफा में गुजारा और अवाम के हुकूक के लिए लड़ती रही। वो पिछले सदारती इंतखाबात में इलेक्शन कैंपेन चला चुकी हैं। कमाला हैरिस का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है, जबकि इनकी वालदा एक भारतीय निजात अमरीकी साइंसदान थी। आलमी वबा कोविड-19 से दुनिया भर के 200 से ज्यादा ममालिक मुतासिर हैं। वहीं गुज़िश्ता माह इसके चंद हफ्तों बाद ही न्यूजीलैंड में कोरोना के नए केसेस सामने आने के बाद हुक्काम में तशवीश पाई जाती है, जिसके बाद अब कोरोना के नए केसेस सामने आने के बाद न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में दोबारा कोरोना लॉकडाउन कर दिया गया है। हुक्काम ने बताया है कि ऑकलैंड में एक ही खानदान के 4 अफराद में कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है। इनको अपने घरों में क्वारंटीनिया कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान तमाम बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। अवाम से समाजी फासला बरकरार रखने और तमाम हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है।
بیروت میں ہونے والے خطرناک بم دھماکوں اور اس سے ہونے والے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کے بعد عوام کے پرزور احتجاج پر لبنان کے وزیر اعظم پوری کابینہ سمیت مستعفی ہو گئے۔ اس کے باوجود عوام کا غصہ کم نہ ہوا، صدر سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ عوامی احتجاج پر لبنان کی حکومت نے ملک میں 2 ہفتوں کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے کشیدہ صورتحال پر ایمرجنسی نافذ کر کے تمام اختیارات فوج کے حوالے کر دیے ہیں۔ ملک کا تمام کنٹرول اب فوج کے ہاتھ میں ہے۔ بیروت میں گزشتہ ماہ ہونے والے خطرناک بم دھماکوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 5000 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ بیروت بم دھماکوں کے بعد اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ فوج کی جانب سے شہریوں کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ فوج عوامی مدد کے لیے سڑکوں پر ہے۔ بیروت بم دھماکوں کے بعد ہزاروں شہری دربدر ہو گئے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ خبروں کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔